जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है जी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम उर्दू में कहते हैं फेल माजी जारी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर मैं आपको उर्दू में पहचान बताऊं तो फिक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। यानी कि अली अखबार पढ़ रहा था, अली और इकरा अखबार पढ़ रहे थे। इसी तरह इकरा कपड़े सी रही थी, या इकरा कपड़े धो रही थी, या इकरा चेहरा धो रही थी, फेस धो रही थी, फेस वॉश कर रही थी। ठीक है जी, ये इन तमाम फिक्रों में था, थे और थी, रहा था, रही थी, रहे थे, तमाम ये वर्ड जो है आगे। ठीक है जी, अब हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला ये है जी। सबसे पहले फिक्रे में आपने सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आपने आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, यानी इस टेंस में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और उसके साथ है आईएनजी। और सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि होता है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब दो तरह के हैं, वाज और वर्ब। और उस लास्ट में, सबसे लास्ट में आपने ऑब्जेक्ट यूज करना है। यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो तरह के हेल्पिंग वर्ब हैं। हेल्पिंग वर्ब अगर मैं आपको फिर बताऊं एक दफा फिर, तो हेल्पिंग वर्ब ऐसे फेल हैं, ऐसे वर्ब हैं जो फिक्रे को मुकम्मल करने में ओरिजिनल फेल, ओरिजिनल वर्ब की मदद करते हैं। इसीलिए हम इसको उर्दू में अमदादी फेल और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो चूंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो तरह के हेल्पिंग वर्ब हैं, और अब हम देख लेते हैं कि हमने वाज किसके साथ यूज करना है और वर किसके साथ यूज करना है। वाज हम यूज करेंगे ही, शी, इट और आई के साथ, या कोई भी सिंगल नेम हो। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अली अखबार पढ़ रहा था, ठीक है जी, इसी तरह कोई और सिंगल नेम हो। इसी तरह जी वर हम यूज करेंगे दे, यू, वी, या कोई भी दो या दो से ज्यादा। जिस तरह मैंने बताया अली और इकरा अखबार पढ़ रहे थे, या दो से ज्यादा नाम हो सकते हैं। ठीक है जी, यानी तमाम प्लूरल्स के साथ आपने वर यूज करना है और सिंगुलर्स के साथ आपने वाज यूज करना है। आइए अब हम इनको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख लेते हैं। मैंने एक फिक्रा लिखा हुआ है जी, ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी वो गाना गा रहा था। अगर आप उर्दू में हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें, इसी तरह यहाँ पे अगर कोई नाम होता, फर्ज करते हैं असगर वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, या राहुल वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। राहुल गाना गा रहा था, असगर गाना गा रहा था। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे शी लिखते हैं सब्जेक्ट, शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है जी, या लड़की, किसी भी लड़की का, किरण वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है जी, उस्मा वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, कोई भी नाम हो, यानी ही, शी और इट अगर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हमने वाज यूज करना है, प्लस हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी। ये सिंग जो है ना हमारा, सिंग ये वर्ब है। ठीक है जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ हमने आईएनजी ऐड कर दिया, तो फिर क्या हो गया जी, सिंगिंग। और आ सॉन्ग, आ हमारा आर्टिकल है, सॉन्ग नाउन है, नाउन से पहले हम आर्टिकल यूज करते हैं, द, ए, एन। ठीक है जी, कोई भी, तो यहाँ पे ए आएगा। वावल्स हो ए, ई, आई, ओ, यू, इन लेटर्स के साथ जो वर्ड शुरू हो रहे हैं तो उनसे पहले हम एन पुट करते हैं, एन यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे इनमें से वावल में से कोई भी नहीं एस है, तो इसलिए हम ए यूज कर रहे हैं। इसी तरह दे वर कैचिंग फिश, वो मछलियां पकड़ रहे थे। यहाँ पे होता है यू, फिर भी यू वर कैचिंग फिश, तुम मछलियां पकड़ रहे थे। वी वर कैचिंग फिश, हम मछलियां पकड़ रहे थे। ठीक है जी, और इस टेंस को नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने का तरीका जनाब, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी ही वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, अगर शी होता फिर भी उसी तरह, इट होता फिर भी उसी तरह। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट। ठीक है जी, नॉट हमेशा आप यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आप यूज करते हैं। डू हो, डज हो, डज नॉट, डू नॉट होता है, हैज नॉट, हैव नॉट होता है, इज नॉट, आर नॉट। ठीक है जी, एम नॉट, इन सब यानी कि तमाम हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करना है आपने नॉट को। किन फिक्रों में, मनफी फिक्रों में, नेगेटिव सेंटेंसेस में। दे वर नॉट कैचिंग फिश, वो मछलियां नहीं पकड़ रहे थे। इसी तरह यू वर नॉट कैचिंग फिश, वी वर नॉट कैचिंग फिश। इसी तरह जब आपने इनको
इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फिक्रों में चेंज करना है। वाज और वर को आपने फिक्रे में सबसे पहले यानी सब्जेक्ट से पहले लिख लेना। वाज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गा रहा था, ठीक है जी। वर दे कैचिंग फिश, क्या वो मछलियां पकड़ रहे थे। और जब आपने नेगेटिव और इंटरैक्टिव यानी सवालिया और मनफी मिक्स कर रहे हैं, आपने मिक्स फिक्रे बना रहे हैं, तो वाज और वर फिर भी आपने फिक्रे से पहले, सवालिया में हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है फिक्रे से पहले यानी सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। वाज ही नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, नॉट आपने सब्जेक्ट के बाद फौरन यूज करना है, ठीक है जी। इंटरॉगेटिव सवालिया फिक्रों में, नेगेटिव फिक्रों में नॉट आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद, और इंटरॉगेटिव यानी सवालिया फिक्रों में नॉट आपने सब्जेक्ट के बाद, और हेल्पिंग वर्ब आपने सब्जेक्ट से पहले लिख लेना। वाज ही नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना नहीं गा रहा था। वर दे नॉट कैचिंग फिश, क्या वो मछलियां नहीं पकड़ रहे थे। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत शुक्रिया।